हाय एवरीवन, बैक टू बेसिक सीरीज में आप सबका स्वागत है। पिछले लेक्चर वीडियो में हमने प्रिंसिपल एरर को समझा है। अब हम कंपनसेटिंग एरर और सस्पेंस अकाउंट समझेंगे और कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे। ठीक है जी। सो कंपनसेटिंग एरर्स क्या होते हैं, जिसको करने से ना डेबिट पर कोई फर्क पड़ता है ना क्रेडिट पर कोई फर्क पड़ता है। ठीक है। सो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड जो लोग पहली बार मेरा लेक्चर देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, अकाउंट से रिलेटेड या कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी आपको लेक्चर चाहिए आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं, और कोई पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए भी आप मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8054411573। पर्सनलाइज कोचिंग भी आपको मिलेगी यहाँ पर। सो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो फर्स्ट पॉइंट देखिए, सेल्स टू ए ओमिटेड, परचेजेस फ्रॉम बी ओमिटेड। सो कंपेंसेशन में क्या ओमिट ही हो गया। आपको पता सेल आता है क्रेडिट साइड पर, परचेज आता है डेबिट साइड पर। ना हमने डेबिट की एंट्री डाली ना क्रेडिट की एंट्री डाली, दोनों 2000 ओमिट हो गया ना। तो जब ओमिट ही हो गया तो ट्रायल बैलेंस भी करेक्ट होगा और प्रॉफिट का इफेक्ट भी कैंसल आउट हो जाएगा। रेंट ओमिटेड, वेजेस ओमिटेड। अब देखेंगे रेंट जो है 500, अब यहाँ पर वेजेस ना यहाँ पर लिख लो वेजेस, रेंट रिसीव्ड लिख लो। ठीक है, तो कैश टू रेंट आ जाएगा हमारा और वेजेस का आ जाएगा वेजेस टू कैश। जब हम देखो, क्योंकि जब हम एक कंपेंसेशन करना ना डेबिट क्रेडिट दोनों पर होना चाहिए, कि डेबिट पर भी नहीं हुआ क्रेडिट पर नहीं हुआ, या फिर ये ऐसे एग्जांपल देना चाहते हैं जहां पर डेबिट पर ही दोनों एंट्रीज नहीं डली। लेकिन जब डेबिट पर दोनों एंट्रीज नहीं डली, रेंट भी खर्चा है वेजेस भी खर्चा है, अगर हम इनकी अकॉर्डिंग देखें तो प्रॉफिट का इफेक्ट यहाँ पर थोड़ा बहुत पड़ेगा। ठीक है, मे इफेक्ट कैंसिल नहीं हो जाएगा, थोड़ा अंडर कास्ट होगा प्रॉफिट। ठीक है, सॉरी ओवर कास्ट होगा, क्योंकि खर्चे आपने डाले ही नहीं है, क्योंकि रेंट भी आपने ऑमिट कर दिया वेजेस भी ऑमिट कर दिया, दोनों डेबिट साइड की ही एंट्री है। रेंट डेबिट टू कैश, वेजेस डेबिट टू कैश। नाउ सैलरीज 1000 रिकॉर्डेड एज रेंट। अब आपने सैलरी पे करी, रिकॉर्डेड एज रेंट, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ा, सैलरी भी डेबिट पे होता है रेंट भी डेबिट पे होता है। रेंट की जगह सैलरी आपने रिकॉर्डेड एज रेंट, रेंट लिख दिया आपने सैलरी की जगह पर, वो कोई बात नहीं। ये वर्ड्स में आपने कंपेंसेट कर लिया, सैलरी की जगह रेंट, रेंट की जगह सैलरी, दोनों एक्सपेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ा। पर आपने परचेज की एक एंट्री ओमिट ही कर दिया। ओमिट करने से कंपेंसेट नहीं हुआ, ये ओमिट वाली एंट्री होगी, ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन हो गया ये एक तरीके का। और इससे अगेन प्रॉफिट जो है हमारा, आपने खर्चा नहीं डाला तो प्रॉफिट ओवरस्टेट होगा। इसके कारण, इनके कारण कंपेंसेट हो गया, चलो कुछ नहीं डाला, रेंट की जगह सैलरी डाल दे, सैलरी की जगह रेंट डाल दिया, वो प्रॉफिट इफेक्ट कैंसल आउट हो गया। लेकिन जो एक्स्ट्रा आपने परचेज की ओमिट करी वो एरर ऑफ ओमिशन बन जाएगा, कंपेंसेटिंग में ही इन्होंने ओमिशन डाला हुआ है, तो उसके कारण क्या होगा, ओमिशन के कारण आपका थोड़ा प्रॉफिट ओवरस्टेट करेंगे। लेकिन ट्रायल बैलेंस का टोटल करेक्ट होगा, याद रखना। सेल्स टू ए ओमिटेड एंड परचेज टू बी रॉन्गली रिकॉर्डेड एज ए। ये पूरा कंपेंसेशन है। क्यों? एक सेल की एंट्री नहीं डाली और एक परचेज की नहीं डाली। परचेज की नहीं डाली वो तो ठीक है, बी की जगह ए डाल दिया, फ्रॉम बी रॉन्गली रिकॉर्डेड एज ए, तो वो बंदा इधर से उधर हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब वैसे तो सही डालना चाहिए, मतलब आपके अकाउंट्स में कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये प्रॉपर एक कंपेंसेशन की हमारी एंट्री है। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 400 रिकॉर्डेड एज फर्नीचर। अब आपने इलेक्ट्रिसिटी भी खर्चा एक्सपेंस डेबिट पर आता है, फर्नीचर भी एसेट है डेबिट पर आता है, आपने एसेट को एक्सपेंस में डाल दिया, ये आपका प्रिंसिपल एरर हो गया। अब इसमें भी आपका प्रिंसिपल एरर हो गया। और फर्नीचर परचेज ओमिट, ये हमारा ओमिशन की एंट्री हो गई। सो जरूरी नहीं है जो आपके पास एग्जांपल्स हो वो सामने कंपेंसेशन लिखा हुआ है तो कंपेंसेशन ही उसमें प्रिंसिपल और ओमिटेड वाला आ गया। सो इसलिए कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने बहुत जरूरी है। जिन्होंने पुराने एरर्स नहीं देखे पहले वो देखे, उनसे आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी कि किस तरीके की हमारी एरर्स हुई हैं। ठीक है जी। सो इसको कंटिन्यू करते हैं। सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता। फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड का आया 1 लाख रुपए और राइट साइड का आया 90,000 रुपए, तो 10,000 का बैलेंस डिफरेंस हो गया। उस डिफरेंस को हम अब कहाँ पे डालते हैं, जब हमें कोई खर्चा ना मिले या कोई इनकम ना मिले, मतलब हमारे पास कोई कुछ डालने के लिए कुछ बचे ही ना, तो हम उससे सस्पेंस में डालते हैं। एग्जाम्पल, डेबिट का टोटल आपका 1,50,000 है, क्रेडिट का 1,48,500 है, 1500। अब चेक करने के बाद आपको पता लगा 1500 रिसीव फ्रॉम मोहन, जो मोहन से हमने मिला है वो हमने
अकाउंट में सिर्फ 1000 डाला और रिमेनिंग 500 को रिकॉर्ड ही नहीं करा। सो अब हम सस्पेंस अकाउंट एंट्री कैसे डालेंगे? सबसे पहले डिफरेंस आपको पता लग गया कितना है, सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे 1500। अब सस्पेंस में डालेंगे डेबिट सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू मोहन, क्योंकि हमें पता लग गया मोहन पर क्रेडिट होना था, मोहन से हमें पैसा मिला, सस्पेंस टू मोहन हमने डाला। फिर इफेक्ट, सस्पेंस अकाउंट टेम्परेरी तो अब्जॉर्ब हो गया क्योंकि हमने सस्पेंस में डाल लिया, लेकिन एरर को हमें करेक्ट करेंगे। जब मोहन का अकाउंट करेक्ट होगा तब हमारा सस्पेंस अकाउंट भी हम कैंसिल हो जाएगा, मतलब सस्पेंस अकाउंट को हम फिनिश ऑफ कर देंगे। ठीक है जी, आई होप दैट इज क्लियर टू यू। अब 4-5 क्वेश्चंस करते हैं, ये आप सबके लिए है। सेल ऑफ गुड्स टू रमेश 5000 वाज पोस्टेड टू सुरेश अकाउंट, रमेश का सुरेश में डाल दिया, बैलेंस तो फिर एग्री होगा। ये कौन सी एरर है? सो आंसर इज 1, दैट इज हमारा ओमिशन। सेल ऑफ गुड्स टू रमेश वाज पोस्टेड टू सुरेश अकाउंट, ये ओमिशन भूले नहीं है हम एंट्री, सो ओमिशन तो नहीं आएगा। आप बताएं अब ये किसकी एग्जांपल है? कमेंट सेक्शन में लिखे। सो इस एंट्री का नाम है एरर ऑफ कमीशन। जब हम नाम बदल देते हैं, डेबिट का या क्रेडिट कर देंगे या नाम चेंज कर देंगे, अकाउंट बदल देंगे, अकाउंट चेंज इज कमीशन। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सो सेल पोस्टेड टू रॉन्ग डेटर अकाउंट, आ गया ना एरर ऑफ कमीशन। करेक्ट एंट्री क्या आएगी? अब आना था रामेश, तो जो सुरेश को हमने डेबिट किया होगा उसको ठीक करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। ओके, करेक्शन कर दी, ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि नाम ही बदला हुआ है। परचेज ऑफ मशीनरी रिकॉर्डेड एज परचेज ऑफ गुड्स, अब क्या होगा? परचेज ऑफ मशीनरी, अब परचेज ऑफ मशीनरी एसेट का नाम आना था, आपने परचेज ऑफ गुड हमने पहले भी करा, मिस्टेक क्या है? प्रिंसिपल। जब आप एसेट को एक्सपेंस, एक्सपेंस को एसेट मान लेते हो तो इस गलती का नाम क्या है? आना था मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, आपने क्या डाल दिया? परचेज अकाउंट डेबिटेड। अब आप जो परचेज अकाउंट डेबिट आपने लिखा था उसको हम परचेजेस को नीचे लिखेंगे। ठीक है, सो ये कौन सी गलती है? क्लासिफिकेशन एरर। करेक्ट क्लासिफिकेशन, हम क्लासिफिकेशन एरर इसे प्रिंसिपल एरर के अंदर क्लासिफिकेशन एरर है। ठीक है ना, क्योंकि क्लासिफाई है ना कि अगर गुड्स परचेज होंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन एसेट परचेज करेंगे तो मशीनरी, मतलब उस मशीनरी का नेम आएगा। प्रॉफिट करेक्शन के पहले अंडरस्टेट था, क्यों? क्योंकि एसेट से हमारा प्रॉफिट बढ़ता है लेकिन परचेज से कम होता है, तो हमने परचेज में डाला हुआ तो प्रॉफिट अंडरस्टेटेड। रेंट पेड नॉट रिकॉर्डेड इन बुक, रेंट पेड एंट्री क्या आनी थी? रेंट टू कैश, खर्चा डाला ही नहीं, प्रॉफिट ओवरस्टेट करा हुआ था, प्रॉफिट को हमने करेक्ट करा, ओमिट ही कर दिया, एरर ऑफ ओमिशन आ गया। रेंट टू कैश या बैंक, जिसमें भी आपने करा, तो इफेक्ट क्या हो गया इसका? ट्रायल बैलेंस को हमने ठीक कर दिया और प्रॉफिट को करेक्ट कर दिया। नहीं तो प्रॉफिट क्या हुआ था इससे? खर्चे हमने डाले नहीं, प्रॉफिट ओवरस्टेट हुआ था, प्रॉफिट वाज ओवरस्टेटेड, जिसे हमने करेक्ट कर दिया। वेजेस पोस्टेड टू रेंट अकाउंट, तो ट्रायल बैलेंस ऑब्वियसली एग्री करेगा, हमने डालना था वेजेस टू कैश, आपने डाल दिया रेंट टू कैश, तो रेंट ये एंट्री गलत हुई ना, ये सही हुई, तो रेंट को अब हम लेकर आएंगे नीचे। ठीक है ना, अब दोनों ही क्योंकि एक्सपेंस है इससे अफेक्ट नहीं करेगा, ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ही एक्सपेंस है। और ये कौन सी एरर हो गई? कमीशन एरर। कमीशन ही हुई ना, क्योंकि रॉन्ग अकाउंट में डाल दिया कमीशन। एक सेल की भी, ये हमारी कंपेंसेटिंग होगी क्योंकि सेल की भी नहीं एंट्री डाली, परचेज की भी नहीं डाली, और दोनों 1000 रुपए का है। ठीक है, देख सकते हैं, आना था एक सेल की एंट्री भी ऑमिट कर दी, परचेज की भी कर दी।
सेल की एंट्री कर दी, डेटर टू सेल, परचेज की परचेजेस टू क्रेडिटर, ठीक है। प्रॉफिट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कंपेंसेटिंग एरर, ट्रायल बैलेंस करेक्ट हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं हुई। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय। ट्रायल बैलेंस को हमने डन करा है, अब इसके MCQs करेंगे हम, ठीक है जी। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।